जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में खानपुर बुर्ज के नजदीक जुम्मा के रोज मुश्तबा जंगजू के ग्रेनेड हमले के नतीजे में सीआरपीएफ के 2 एहलकार और एक आम शहरी जख्मी हो गया। पुलिस जरा ने बताया कि जिला बारामूला के खानपुरा बुर्ज के नजदीक जुम्मा के रोज मुश्तबा जंगजू ने सीआरपीएफ की एक पार्टी पर ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में सीआरपीएफ के 2 एहलकार और एक शहरी छुरे लगने से जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि जख्मियों को इलाज मुआवजा के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बारामूला में 45 साल लापता औरत की नाश पास के बगीचा में जुम्मा के रोज सुबह के वक्त बाजियाब की गई। आपको बताते चले कि एक दिन पहले ये औरत घर से निकलकर अपने बगीचा में गई, ताहम इस दौरान वो लापता हो गई, जबकि आज सुबह उसकी नाश मिल गई। इस दौरान पुलिस ने नाश को अपनी तहवील में लेकर तमाम लवाजमात पूरे करके नाश को लवाकीन के सुपुर्द किया। जेके स्टेट न्यूज के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर के जिला रामबन में दरियाए चनाब में गरकाब होने वाले रेलवे पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर की अहलिया की लाश जुम्मा को 5 रोज बाद रियासी में बरामद की गई, जबकि मौसूफ सब इंस्पेक्टर और 2 बच्चों का अभी कोई पता नहीं चला है। बता दें कि जम्मू व कश्मीर के जिला रामबन के मोहर इलाके में 26 जुलाई को एक गाड़ी सड़क से लुढ़क कर दरियाए चनाब में जा गिरी थी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार एक रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार जो गाड़ी चला रहे थे, उसकी अहलिया और 2 बच्चे जो गाड़ी में सवार थे लापता हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि सड़क हादसे में लापता होने वालों में से मौसूफ सब इंस्पेक्टर की अहलिया, जिसकी शिनाख्त आशा रानी के बतौर हुई है, कि लाश जुम्मा को 5 रोज बाद रियासी में बरामद की गई, जबकि सब इंस्पेक्टर और 2 बच्चों का अभी कोई अता पता नहीं है। जेके स्टेट न्यूज के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। बानिहाल में बंकूट से छपनारी तक रोड की खस्ताहाली से अवामी हल्के नाला है, जबकि बीजेपी के स्टेट तर्जुमान शाहीन रसूल मलिक ने भी कई बार इस सड़क की खस्ताहाली के बारे में जिला इंतजामिया को बाखबर किया, ताहम अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जेके स्टेट न्यूज के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। इन लोगों ने तो यहाँ पे ये मैन है, मुझे लगता है बानिहाल से कुछ चंद मीटर की दूरी पे ये बनकूट है, और बनकूट यहाँ पे मुझे लगता है पूरे बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में बानिहाल के जो ये बनकूट के लोग जो है माशाल्लाह सबसे कस्टेड लोग हैं, और डिसीज़ सारे लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती का आलम है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की जो ज़िंदगी है बनकूट है, इसमें मैं एज ए नाइब सरपंच यहाँ पे 2 साल से इनको हम बोल रहे हैं, और हमारे सरपंच साहब भी है अलिया साहब, उन्होंने बहुत बार इनको कहा है कि ये जो नेशनल प्रोजेक्ट हैं इनको हम कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं करने देते हैं, कि जो भी काम चलता है इनको सपोर्ट हम करते हैं। बट लोगों की बड़ी परेशानी है, ये जो सर बनिहाल से लेके चापनाड़ी तक ये जो रोड है इसे इरकान के अंडर आ रहा है, पहले PWD के अंदर था, अब इरकान के अंडर आ रहा है। इन्होंने मैग्नामाइज करने में बहुत ही कोताही की है। आप देख सकते हैं ये रोड कितना, देखो आप कितना डाल है, तमाम खराब हो चुका है। जनूबी कश्मीर के कस्बा काजीगुंड के बदरागुंड इलाके में जुम्मा की सुबह ट्रेन ने एक 63 साला शहरी को कुचल दिया। सरकारी जराये ने बताया कि काजीगुंड के बदरागुंड इलाके में जुम्मा की सुबह करीब 11 बजे एक 63 साला शहरी ट्रेन के नीचे आकर बरसर मौके ही लुकमैचल बन गया। मुतवफ्फिक की शिनाख्त गुलाम नबी चौपान वल्द अब्दुल अजीज साकिना वेसू काजीगुंड के बतौर हुई है, जो महकमा आबपाशी व फ्लड कंट्रोल का सबकदोश मुलाजिम था। श्रीनगर से लहशारा को उस वक्त ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए रोका गया जब गांदरबल के नुनर इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बताया जाता है कि बाबा वाइल के मकाम पर बादल फटने से पावा कनाल में दरार पैदा हो गई, जिसकी वजह से पूरे नुनर इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। इस दौरान पुलिस और SDRF की टीम फौरी तौर जाए वारदात पर पहुंचकर बीच बचाव करने लगे, ताहम आखिरी इतला मिलने तक कई मकानों को जुज़वी तौर नुकसान हो गया था, जबकि पानी के तेज बहाव से धान की फसलें भी तबाह हो गई। जेके स्टेट न्यूज के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। 10 फुट से ऊपर पानी
हो चुका है। हमारी खेतों में भी बहुत 1 करोड़ का मुझे लगता है नुकसान है। डीसी साहिबा से हम अपील करते हैं कि किसी डोज़र को नहीं लाया गया। SDRFC पहुंचा, हम उनसे शुक्रगुजार है कि वो आए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए इसको, क्योंकि पानी बहुत तेज़ से वहाँ से आ रहा है, बहुत तादाद से आ रहा है वहाँ से पानी। हमारा अर्ज़ है कि यहाँ से अगर एक डोज़र आता है, SP साहब से, SP गांधरबल से हम अपील करते हैं कि डोज़र को लाया। बांडीपोरा सुंबल गनस्तान में DDC मेंबर मोहम्मद ताहिर ने समाज में फैली बुराइयों का खात्मा करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें SDPO सुंबल जनाब सुरेंद्र कुमार बतौर मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम के इस मौके पर SHO सुंबल जनाब सलीम अहमद भी मौजूद थे, जबकि पूरे इलाके से वाबस्ता ज़ी-शऊर लोगों के अलावा दीगर लोगों की खासी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। JK न्यूज़ के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। मैं इलेक्ट हुआ हूँ, तब से मेरी कोशिश है कि 5 अगस्त के बाद या कोविड की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम के दरमियान जो एक गैप पैदा हुआ था, एक जो दूरियां हुई थी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको आपस में वो नज़दीक लाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी सिलसिले में हमने कुछ दिन पहले वो सोशल ऑडिट का एक प्रोग्राम किया था, और आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर सिविल सोसाइटी के जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जिनमें हमारे ग्रास रूट लेवल लीडर्स हैं या एक्टिविस्ट्स हैं, तो उनको भी हमने यहाँ पर मदऊ किया था पूरी DDC कॉन्स्टिट्यूंसी 06 घनस्तान से। और हमारे यहाँ पर SHO सुंबल जनाब सलीम साहब ने भी तशरीफ़ लाए थे, SDPO सुंबल वो भी तशरीफ़ आवर हुए थे। तो मकसद आज की मीटिंग का यही जो ज़्यादा हो रही है आजकल, जो बंक की कास्ट हो रही है या जो सुसाइड के मामलात होते हैं, आज हम आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया पे कि फ़लानी जगह सुसाइड हुआ है, फिस्तानी जगह ऐसा हुआ है। तो ऐसे मामला जो हमारे समाज में, इनकी कैसे रोकथाम की जाए, तो उस सिलसिले में हमने यहाँ पे आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया था, जो कि मुनक़्क़द किया था हमारे होनहार लीडर जो है DDC घनस्तान जनाब मोहम्मद ताहिर कादरी साहब के वसादत से। तो उनमें हमारे मेहमान खुसूसी जो थे वो थे SDPO सुंबल एंड SHO सुंबल। JK न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।